अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो रिपोर्ट है, आपको पता है वो एनुअल रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं और उस रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर तो बड़ी लंबी-चौड़ी बातें की गई हैं कि जी सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं। देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। सर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अमेरिका हमें ऐसी सूरत हाल में ना धकेले जहां पे हमें कोई मुश्किल इंतखाब करना और भारत के हवाले से वो कोई जिक्र नहीं करते। आपने 7 वजीर आजम चेंज किए थे, क्यों? क्योंकि सारे फ्रॉडी थे। नेहरू जी ने कहा था हम इतनी धोतियां नहीं तब्दील करते जितने प्राइम मिनिस्टर चेंज करते। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा तो स्टेट डिपार्टमेंट इग्नोर कर देगा, बिकॉज उसको पता है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। डॉक्टर जयशंकर बड़ी टफ लाइन लेते हैं, इवन के रिसेंटली तो उन्होंने मना भी कर दिया। उन्होंने कहा ये आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम क्यों चेक करने आ जाते हैं। हमारा पासपोर्ट की रैंकिंग आपको पता है, पाकिस्तान की पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? हमारी 10 में आती है, जो मुझे 10 में भी नहीं है, हमसे 3 कंट्रीज नीचे हैं। अच्छा। उसमें शाम है, ठीक है, उसके बाद फलस्तीन है मेरा ख्याल, और उसके बाद इराक है, यानी जहाँ पे जंग वाला है, जहाँ पे जंग है और जहाँ पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 कंट्रीज हमसे नीचे हैं और हम 4 लास्ट। अब एक फर्द कमाने वाला है, 1000 खाने वाले हैं, तो क्या होगा? मुझे बताएं क्या होगा? यही होगा। जारी बात है, ये जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है ये तो दुनिया के हर मुल्क के बारे में अमेरिकन जारी करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ वो मुल्क जहाँ पे जिसे वो कहते हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों तो वो खामोश रहते हैं। उनके ताल्लुकात अगर अच्छे हों किसी मुल्क के बारे में तो वो खामोश रहते हैं। बस में चढ़े हो, आपको डर लगा हो कि कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है पाकिस्तान में आटा लेने के लिए डंडे पड़ रहे हैं। आपको आपकी औकात अब ये रह गई है। खुशी होगी ना यार, मुल्क को, हमारे मुल्क में एक बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। खुदारा ये तो शर्म करनी चाहिए। अपनी बेटी तो सफदर के साथ भाग गई, दूसरों की बेटियों को भी मजबूर कर रहे हैं ये। नहीं कुछ करने के ट्रेड लिए। क्या करेंगे? आप एक्सपोर्ट करना है ना, आपने चीजें सेल आउट करनी है। क्या है आपके पास सेल आउट करने के लिए? आलू टमाटर, बस यही है। टमाटर भी वो इंडिया और वो भी हम इंडिया को बेचने बंद कर देते हैं। और अगर ताल्लुकात ख़राब हों तो फिर वो बोलते हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं, और पर्टिकुलरली इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इस तरह है। हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान की जो जनता है उसने बताया कि पाकिस्तानियों को कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है दूसरे देशों की वजह से। दूसरे देशों में जो है उनको कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, और कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है गलत चीज़ों को शुरू से बढ़ावा दिया गया है। धर्म के नाम पे गलत चीज़ें भी सिखाई गई है, और वहीं उनकी जो बेसिक नीड है, खाना पीने की चीज़ें, वो भी उनको पूरी तरह अच्छे से नहीं मिल रही है। जैसे कि वीडियो में भी बताया कि अगर उनको आटा भी लेना है तो उनको डंडे पड़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें झेलनी पड़ रही है, और कोई भी कंट्री पासपोर्ट उनका अप्रूव नहीं करती है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे जो एजुकेशन है, वहाँ पे सिर्फ धर्म के नाम पे गलत चीज़ें सिखाई जाती है कि अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आप काफिर है। इस टाइप की चीज़ें सिखाई जाती है, जो कि एक देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और एक देश इसको लेकर डूबेगा ही डूबेगा। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इसमें पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। अब आपका रूस जो है वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, तो तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया, तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है, और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है
वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है। अब 12,000 अरब में से 7,500 अरब हर साल जो हमने लोन्स लिए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे चला जाता है, और हम एजुकेशन पे और अपना जो है हेल्थ पे सिर्फ 0.7% हमारे बजट का जो है वो उस पर लग रहा है। अब 14,000 अरब आपके एक्सपेंसेस हैं, 12,000 आपने कमाया है, उसमें से 7,500 अरब तो उधर चला गया। कुछ 2,000 तो ऑलरेडी कम कमाया, जितना हमारा खर्चा है उससे 2,000 ऑलरेडी हमने कम कमाया। तो अब 14,000 अरब जो खर्चे पूरे करने हैं वो कहाँ से होंगे? वो हम क्या करते हैं, हर साल नए कर्जे लेते हैं, ठीक है। फिर उन कर्जों के इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए और कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है। ये हमारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे एंड होगा इसका। मैं भी सवाल, और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कब तक हम कभी एयरपोर्ट अपना गिरवी रख देंगे, कभी जो फॉरेन एसेट्स हैं उन्हें गिरवी रख देंगे, कभी हम कराची पोर्ट को गिरवी रखने की खबर चलेगी। अच्छा, कहीं ये वजह तो नहीं है कि अब अमेरिका का या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ख़त्म हो गया? पहले कभी रशिया के खिलाफ, कभी अफगानिस्तान में जो वार हुई उसके लिए हमें वो फंड देते रहे, और साथ IMF भी हमें फंड देता रहा। अब उनका शायद इंटरेस्ट नहीं रहा, तो पाकिस्तान माइनस हो जाएगा बीच में से इस पॉलिटिक्स में, और हम फिर फंस जाएंगे। देखें जी, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का यूज़ किया है, ठीक है, और अपने बेनिफिट के लिए किया है। अभी पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ख़ास मकसद रखता नहीं है, उसके सारे ख़त्म हो गए हैं। ज़ाहिर बात है उसकी जो फ़ौज है, नेटो जो है वो विड्रॉ कर गई है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान की अब ज़रूरत है नहीं अमेरिका को। वजह कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है एशिया में अमेरिका ने अपना कुछ कंट्रोल और दबदबा तो रखना है, तो किसी एक कंट्री के साथ तो उसको बना के रखनी होगी, और इंडिया के साथ अमेरिका इसलिए अपने अच्छे ताल्लुकात चाहता है कि वो बेसिकली चीन को कंट्रोल कर सके, ठीक है, एशिया में बिल्कुल। और एशिया में अपना वो जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो इंडिया के साथ जो है वो कर रहा है, पाकिस्तान के साथ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मुझे ये बताएं, जैसे पाकिस्तान यूज़ होता रहा रशिया के अगेंस्ट अमेरिका के हाथों, फिर अफगान जंग में जो उनसे हमने फंड लिए और यहाँ पे हमने अड्डे दिए, क्या ऐसे ही जो भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं, क्या इंडिया भी यूज़ होगा कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्कुल क्लियर रखेगा? सर, इंडिया कभी भी यूज़ नहीं हुआ, इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। और देखें, अभी हमने तो रूस से अब जाके कुछ किए हैं ना मुआहदे तेल ऑयल लेने के लिए, जबकि इंडिया बड़ी देर से रूस से ऑयल ले रहा है। जब अमेरिका ने उन्हें कहा कि जी देखें, आप तो हमारे पर्दे में रहें, आप रूस तो हमारे अगेंस्ट है, तो आप उनसे ऑयल क्यों परचेज़ करो? उन्होंने कहा देखें जी, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा, हमारी आवाम को जहाँ पे फ़ायदा है, हमने अपनी पब्लिक का देखना है, ठीक है जी, हमने आपको नहीं देखना। तो उनकी पॉलिसीज़ हमेशा क्लियर रहती हैं। ज़ाहिर बात है, ये जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है, ये तो दुनिया के हर मुल्क के बारे में अमेरिकन जारी करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ वो मुल्क जहाँ पे जिसे वो कहते हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हों तो वो खामोश रहते हैं। उनके ताल्लुकात अगर अच्छे हों किसी मुल्क के बारे में तो वो खामोश रहते हैं, और अगर ताल्लुकात ख़राब हों तो फिर वो बोलते हैं। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं, और पर्टिकुलरली इंडिया जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो इस तरह है। अब मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो यूरोप में थे, ही वॉज इन फ्रांस लास्ट ईयर ऑन 14 जुलाई, तो यूरोपियन यूनियन ने मणिपुर के ऊपर रिपोर्ट जारी कर दी, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मणिपुर के जो वाक़यात हुए, अभी US स्टेट डिपार्टमेंट बाकी उस तरह डिस्कशन नहीं कर रहा जैसे पाकिस्तान के बारे में कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 60 हज़ार के करीब लोग डिस्प्लेस हुए हैं, 175 के करीब लोग मारे गए हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ें उन्होंने एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो भी टारगेट हुई हैं, और गवर्नमेंट जो है वो कर्फ्यू भी लगाए हैं, सारा कुछ किया है। सो इसमें एक चीज़ तो हमें पता है कि इंडिया के हवाले से वो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। इंडिया बड़े इंपॉर्टेंट उनके लिए ज़रूरी एक मुल्क है, और उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने ये ज़्यादा तंग किया इंडियंस को तो ये स्नब भी कर देते होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि जब डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते थे मैं आर्बिट्रेशन करा दूंगा, मीडिएशन करा दूंगा, ये करा दूंगा, ठीक है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि अमेरिकन इंडियंस ने इमीडिएटली एक सिटिंग US प्रेसिडेंट को ये कह दिया कि नहीं, हम नहीं चाहते, हमने आपको रिक्वेस्ट नहीं की और हम नहीं चाहते, हमें किसी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जब इस लेवल पे चीज़ें आ जाएं, कि गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो
ये इस तरह की बातें कर सके, तो अब आप आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन अब अमेरिका के अंदर इटसेल्फ जो है वो क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए हैं ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ये टिकटॉक जो है, ठीक है जी, टिकटॉक को इंडिया ने बैन किया, बहुत सारी जगहों पे बैन है, लेकिन टिकटॉक जो है अमेरिकी कांग्रेस ये कह रही है कि इसको बैन कर दें, ठीक है। ये एज लॉन्ग एज इसके जो ओनर है वो चाइनीज़ हैं, ये हमें नहीं वारा खाती। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।